भगवान का नाम जप करने से काम थोड़े ही ना होता है। काम तो भाग्य से होता है। सब कहते हैं नाम जप करो, उससे क्या होगा। अरे मेरे भाग्य में लिखा होगा तभी तो होगा। मेरे भाग्य में है ही नहीं। पता नहीं कैसा भाग्य लिखा है। कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे भगवान होंगे तभी तो कुछ होगा ना। क्या आपके भी ऐसे विचार हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह प्रसंग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह प्रसंग आपकी सोच बदल देगा। आप सभी ने सुना होगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। यह ऐसे ही नहीं बोला गया है। यह जिन्होंने बोला है, आज उनका ही प्रसंग आपको सुनाएंगे। सेठ मलूक एक सेठ थे, व्यापारी थे। भगवान में उनका विश्वास कम ही था। बताया जाता है कि बचपन में वह बड़े संस्कारी थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी तो उन्हें सिर्फ व्यापार, धन दौलत ही दिखाई देने लगा। एक बार व्यापार के सिलसिले में वे कहीं बाहर गए। वहां पर एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। उसी धर्मशाला में नीचे वाले कमरे में कोई सन्यासी रुके हुए थे। सुबह के 4 बजे थे। इधर जो सन्यासी थे वह नाम जप करने लगे, सीताराम 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 सीताराम। साधु महाराज का नाम जाप चलता रहा। सुबह सुबह का समय था और सेठ जी नींद में थे। नाम जप की आवाज के कारण उनकी नींद खराब हो गई। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। सर्दी का समय था। वह सोचने लगे, कौन सुबह सुबह नाम जप कर रहा है, नींद खराब कर दी मेरी। लेकिन यह जो साधु है लगातार नाम जाप कर रहे थे, सीताराम 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 सीताराम। सुबह हुई तो सेठ जी पता करने गए कि कौन है, क्यों शोर मचा रखा है। उन्हें पता लगा कि एक सन्यासी है जो सुबह सुबह नाम जप करते हैं। सेठ जी बड़े गुस्से में उनके पास गए और बोले, क्यों महाराज, ये सुबह सुबह नाम जप क्यों कर रहे हो? सीताराम सीताराम, क्या होगा इससे? मेरी नींद खराब कर दी आपने। सुबह सुबह आराम करने का समय होता है। आराम से उठो, खाओ पियो, मस्त रहो। सुबह 4 बजे उठकर कौन सीताराम सीताराम करता है? पूरा दिन पड़ा है, जो करना है करो। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। महाराज बोले, बेटा, यह खान पान, जीवन की सारी व्यवस्थाएं उस भगवान की वजह से ही तो हैं, श्री राम की वजह से ही हैं। यदि वही किसी को खान पान और व्यवस्थाएं नहीं देंगे तो फिर कैसी दिनचर्या, कैसे पूरा दिन आराम से कटेगा? उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो सेठ ने कहा कि अच्छा, तो आप यह कहना चाहते हैं कि आपके नाम जप करने से आपकी दिनचर्या चलती है और सारी व्यवस्थाएं होती हैं। कुछ भी मन में आता है कुछ भी कह देते हो। अपनी सहूलियत के लिए कुछ काम धंधा आपको करना नहीं, नाम जाप करना है, बस यह ढोंग करते हो। आपको कुछ काम धंधा नहीं करना है, ऐसे व्यवस्थाएं नहीं बनती। काम धंधा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और जब मेहनत करते हैं ना, तब भाग्य चमकता है और धन आता है। उसी से सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। नाम जाप करने से व्यवस्थाएं नहीं बनती। सेठ जी की बातें सुनकर महाराज ने बड़े शांत स्वभाव से कहा, सारी व्यवस्थाएं नाम जाप करने से ही बनती हैं। जो भोजन हम करते हैं वह ईश्वर ही हमें देते हैं, तभी हम कर पाते हैं। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। मेरी नज़र में तो भगवान होता ही नहीं है, लेकिन यदि तुम कहते हो कि भगवान होता है और वही सब कुछ देता है, तो 24 घंटे का समय देता हूँ। 24 घंटे में अपने भगवान को बोलो कि मुझे भोजन कराएं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। यदि तुम्हारे भगवान ने मुझे भोजन करा दिया तो मैं जिंदगी भर आपका शिष्य बन जाऊंगा, और यदि भगवान ने भोजन नहीं कराया तो तुम मेरे शिष्य बनोगे। महाराज ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही कर लीजिए। अब सेठ जी ने सोचा कि मैं यहाँ रहूँगा तो भोजन को देखकर मेरी इच्छा जागृत होगी और भूख लगेगी। क्या पता मैं भोजन कर ही लूँ, या कोई आकर के कुछ भी दे जाएगा, प्रसाद दे जाएगा, कुछ भी दे जाएगा, और मैं गलती से खा ही लूँगा। मैं एकांत में चला जाता हूँ। ऐसे एकांत में जाऊँगा जहाँ कोई भोजन ना दे पाए, और 24 घंटे के बाद इनसे मिलता हूँ और फिर बताता हूँ। इधर महाराज अपने ईश्वर को याद कर रहे थे। कह रहे थे, प्रभु, इसे सद्बुद्धि दो, इसे समझाओ। प्रभु की सबका दाता तू ही है, तू ही सबको देता है। मुझे इसका शिष्य नहीं बनना प्रभु, मुझे आपकी शरण में रहना है। इधर साधु भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, उधर सेठ जी जंगल में चले गए।
सेठ जी वहां से थोड़ा सा दूर जाकर एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। वह सोचने लगे कि यहाँ बैठा रहूंगा, अब यहाँ खाना कहाँ से आएगा, कौन खाना खिलाएगा। कल जब पूरे 24 घंटे बीत जाएंगे तब जाऊंगा और फिर बताऊंगा सन्यासी को, देखो कुछ नहीं दिया तुम्हारे भगवान ने, अब बन जाओ मेरे चेले। सेठ जी पेड़ पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद में क्या देखते हैं, कुछ बंजारे आए और बंजारों ने वहां पर अपना भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। बंजारे वहां थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुके थे। बंजारे तो ऐसे ही होते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। उस पेड़ के नीचे वह अपना भोजन तैयार करने लगे और भोजन तैयार होने लगा। इधर वह सेठ जी पेड़ पर बैठे हुए सोच रहे थे, कुछ भी हो जाए नीचे नहीं उतरूंगा, कितनी भी अच्छी खुशबू आए भोजन नहीं करूंगा, और जब भोजन मैं करूंगा ही नहीं तो देखता हूँ मुझे कौन करवाएगा। बस कल सुबह तक की तो बात है, कल 24 घंटे पूरे हो जाएंगे लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा। इधर जैसे ही बंजारों का भोजन तैयार हुआ तो दूर से आवाज आई कि जैसे बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं। पुराना जमाना था, उस समय डाकू ऐसे ही आते थे। बंजारों ने सोचा कि डाकू आ गए हैं। बंजारे अपना सामान उठाकर के भाग गए, लेकिन भोजन वहीं रखा रह गया। पीछे से बहुत सारे घोड़ों पर सवार होकर डाकू आ गए। डाकुओं ने देखा यहाँ तो भोजन तैयार रखा है, तो डकैतों ने अपने सरदार से कहा, सरदार आज तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, गर्मा गर्म भोजन तैयार है, पहले भोजन कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। सरदार ने कहा, नहीं, लगता है यह कोई जाल बिछाया गया है, किसी ने हमारे खिलाफ साजिश बनाई है। किसी को पता था कि हम यहाँ से गुजरेंगे, तभी यह गर्म भोजन यहाँ रास्ते में रखा है। इसमें जहर मिला हो सकता है, हम भोजन खाएंगे और मर जाएंगे, यही तो सामने वाला चाहता है। तो इस भोजन को कोई भी नहीं खाएगा। जिसने यह जाल बिछाया है वह यहीं आसपास कहीं होगा, उसको ढूंढो खोजो कहाँ है। अब सारे डाकू इधर उधर खोजने लगे। ऊपर पेड़ पर बैठे सेठ जी यह सारा नज़ारा देख रहे थे। वह घबरा गए और हड़बड़ाहट में उनके शरीर में थोड़ी हलचल हुई। हलचल होने के कारण नीचे खड़े डकैतों को पता चला कि शायद पेड़ पर कोई है। ऊपर देखा तो सेठ जी बैठे थे। उन्होंने सेठ को धमकाकर नीचे उतारा। डकैतों को देखकर सेठ जी घबरा गए। सेठ ने कहा, आप मुझे गोली मत मारना, मुझे जान से मत मारना, मेरी कोई गलती नहीं है, ना तो मैंने यह भोजन बनाया है और ना ही मैंने और कुछ किया है। तो सरदार ने कहा, कोई बात नहीं, हम गोली नहीं मारेंगे, तुमने यह जो जाल बिछाया है इसका हमें पता चल गया है, अब तुम यह भोजन खाओ, चलो भोजन करो। सेठ ने कहा कि नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा, भोजन तो तुझे करना ही होगा। सरदार ने कहा, इसी व्यक्ति ने जहर मिलाया है और इसीलिए यह खाने को मना कर रहा है, अब तो भोजन इसे खाना ही पड़ेगा। सेठ ने फिर से मना किया, मैंने कसम खाई है, मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मुझे भोजन नहीं करना। सरदार ने कहा कि तुम क्यों नहीं खाओगे भोजन, तुम्हें तो भोजन करवाया जाएगा, इसके हाथ पैर बांधो और इसे जबरदस्ती भोजन करवाओ। भोजन में जहर मिलाता है, हमारे खिलाफ जाल बिछाता है, हमें पकड़वाना चाहता है, आज इसकी सारी अकड़ निकालूंगा। बाकी डाकू सेठ के हाथ पैर पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे भोजन खिलाते हैं। सेठ जी अब जब भोजन खा लेते हैं तो सेठ जी को कुछ नहीं होता। तो डाकुओं का सरदार बोलता है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। सेठ ने कहा, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि यह भोजन मैंने नहीं बनाया और ना ही मैंने यहाँ रखा है, आपने मुझे जबरदस्ती भोजन करवा दिया, इसमें कोई विष नहीं है, विष होता तो मैं मर जाता, लेकिन मैं तो आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूँ। सरदार ने कहा, फिर तुमने भोजन करने से मना क्यों किया, तुमने क्यों कहा कि मैं भोजन नहीं खाऊंगा। तो सेठ ने सारी घटना कह सुनाई कि किस तरह से मैं धर्मशाला में रुका था और किस तरह से वह साधु वहाँ पर थे। उन साधु ने कहा कि नाम जाप करने से, भगवान का नाम लेने से हर चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, और मैंने कहा कि यह संभव नहीं है, भगवान नहीं होते। और देखिए उनकी बात सत्य साबित हुई। किस तरह से आप आए और किस तरह से मुझे भोजन करा दिया। आज मुझे भरोसा हो गया कि सबके दाता राम हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह सेठ जी भगवान के अनन्य भक्त संत मलुकदास जी थे। बताते हैं कि 108 साल तक इस धरती पर रहे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा।
वह ईश्वर से बेहद प्रेम करते थे और एक नाम जाप करने की बहस पर पूरा जीवन बदल गया। जो लोग यह कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से, आराधना करने से कुछ नहीं होता, उनको समझना चाहिए कि एक बार विश्वास करके तो देखो। नाम जाप करने से आपके शरीर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। सिर्फ आपकी ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती, आपके आसपास की ऊर्जा भी बदलने लगती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो असंभव होती है, क्योंकि ईश्वर के शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं। आपने कभी सोचा है कि जंगलों में इतने बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, कौन आकर उनको जल देता है? जितने भी जीव इस अनंत ब्रह्मांड में हैं, एक छोटी सी चींटी उसकी जो पदचाप होती है, जब वो चलती है तो जो आहट होती है, उसे भी ईश्वर सुनता है। एक बार भरोसा करके देखिए। जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में हर पल चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।